हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टू योर एटर्निटी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फरोना एक सोल्जर को मारकर उसके कपड़े पहनकर मार्च के पास आती है और बोलती है कि चलो मार्च, अब यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। तो एपिसोड 5 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो अब एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि फरोना मार्च के प्रिजन का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर निकालती है और अब वह उस बूढ़ी औरत को भी उसके प्रिजन से बाहर निकालती है और अब वह सब वहाँ से जाने लगते हैं। जाते वक्त मार्च उस भालू को बाय करती है। अब फरोना उस बूढ़ी औरत को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताती है और बोलती है कि प्लीज़ आप मार्च को अपने साथ ले जाइए, मुझे कुछ काम करना है। और अब वह उस बूढ़ी औरत को एक चाबी देती है और वहाँ से जाने लगती है। मार्च उस बूढ़ी औरत के साथ उस रास्ते से जा रही होती है। तभी वह देखती है कि फरोना ओनिगुमा के ऊपर खड़ी है और वह उसे अपने हथियार से मारने की कोशिश कर रही है। अब मार्च फरोना को चिल्लाकर रोकती है और अब मार्च बोलती है, बिग सिस, यह आप क्या कर रही हो। जिस पर फरोना बोलती है, मैं अपने साथ ले जाने के लिए ओनिगुमा के शरीर का एक टुकड़ा काट रही हूँ, जो दिखाकर मैं गाँव वालों को यह बता सकूँ कि ओनिगुमा मारा जा चुका है, जिसके बाद हमारे गांव से यह बलि प्रथा खत्म हो जाएगी। मार्च बोलती है, पर बिग सिस, आप यह नहीं कर सकती, यह बहुत बुरा है। यह सुनकर फरोना हंसते हुए बोलती है, यह तुम क्या बोल रही हो, ओनिगुमा पहले ही मर चुका है और अब यह लोग इसको कुछ ही दिनों में जलाकर राख कर देंगे। अब मार्च बोलती है, पर यह फिर भी बुरा है। अब फरोना मार्च के पास आती है और बोलती है, चलो मार्च, हम एक गेम खेलते हैं। तुम इस बूढ़ी औरत के साथ जाकर हमारा मिशन कंटिन्यू कर सकती हो और अगर तुम हमारे मिशन में कंटिन्यू रहोगी तो मैं तुम्हें एक नया खिलौना दूंगी। अब मार्च वह खिलौना हाथ मारकर दूर फेंक देती है और बोलती है, मैं यह काम नहीं करूंगी। अब फरोना बोलती है, मार्च, मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, पर प्लीज़ जो मैं कह रही हूँ वो तुम करोगे। तुम्हें नहीं पता कि अगर हमने यह प्रूव कर दिया कि ओनिगुमा मारा जा चुका है तो हमारे गांव के और किसी भी बच्चे को बलि चढ़ने की जरूरत नहीं होगी। यह सुनकर मार्च बोलती है, पर यह भालू ओनिगुमा नहीं है, यह बस एक बड़ा भालू है। अब फरोना बोलती है, तो फिर ऐसा सोच लो कि इस भालू ने अपना सेक्रीफाइस किया है हमारे गांव के बच्चों को बचाने के लिए, जिससे आने वाले टाइम में हमारे गांव के बच्चों की बलि नहीं दी जाएगी और इसलिए यह भालू ने सेक्रीफाइस किया है। यह सुनकर मार्च गुस्से में बोलती है, यह तो सेल्फिश वाला काम है। सेक्रीफाइस की प्रथा हमारे गाँव वालों ने शुरू करी थी, इस भालू ने नहीं। इसमें इस भालू की कोई गलती नहीं है। अब फरोना बोलती है, मार्च, अभी तुम छोटी हो इसलिए तुम यह बात नहीं समझ सकती। यह सुनकर मार्च अपसेट हो जाती है और बोलती है, सिस, ये आप क्या बोल रही हो। जिस पर फरोना कुछ नहीं बोल पाती और वह चुप हो जाती है और बोलती है, चलो फिर हम इस भालू का कोई हिस्सा नहीं काट रहे, हम यहाँ से चलते हैं। और अब वह सभी वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उस रास्ते से निकलते हैं और अब वह लोग वहाँ से एक घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, कुछ भी हो, गाड़ी लेकर वहाँ से भागते हैं। वही मार्च काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और बोलती है कि आखिरकार हम उस जेल से बाहर निकल आए, हमने कर ही दिया। अब मार्च फूसी से बोल रही होती है, फूसी, हम नीना नाम अपने गांव वापस जा रहे हैं, अपने मम्मी पापा के पास। वैसे मैं थोड़ी नर्वस हूँ, क्या वह मुझे ज़िंदा देखकर खुश होंगे। जिस पर फरोना बोलती है, हाँ वह ज़रूर खुश होंगे। तभी वह गाड़ी उछल जाती है, जिस पर वह बूढ़ी औरत बोलती है, तुम्हें यह गाड़ी चलाना ठीक से नहीं आता। और अब वह बूढ़ी औरत और फरोना अपनी जगह बदल देते हैं और वह बूढ़ी औरत गाड़ी चलाने लगती है। उस गाड़ी के उछलने से मार्च का कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिसे फूसी समेट रहा होता है। अब मार्च फूसी के पास आती है और बोलती है, यह एक बिग सरप्राइज़ है बिग सिस के लिए, मैं यह उन्हें थैंक यू मील के रूप में दूंगी, तुम यह बात सिस को मत बताना। अब फरोना गाड़ी के अंदर आती है और वह अपने सैनिक वाले कपड़े उतारती है और अब फरोना पूछती है, मार्च, क्या तुमने सोचा है कि तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम क्या करोगी। जिस पर मार्च बोलती है, हाँ मैंने बहुत कुछ सोचा है। सबसे पहले मैं खाना बनाना सीखूंगी क्योंकि यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक मम्मी के लिए, और फिर मैं अपने बच्चों के लिए स्टफ़ डॉल्स बनाना सीखूंगी। हाँ तुम मुझे वह सिखा सकती हो। हाँ, और मैं काउंटिंग सीखना चाहती हूँ। हाँ, मैं पढ़ना और लिखना भी सीखना चाहती हूँ। मैं सब कुछ सीखना चाहती हूँ। वहीं फूसी मार्च को देख रहा होता है, जिस पर मार्च बोलती है, हम दोनों एक साथ सीखेंगे फूसी, तुम मेरे साथ सीखोगे, हम दोनों एक साथ बड़े होंगे। तभी कुछ तीर उड़ते हुए उनकी गाड़ी की ओर आते हैं और फरोना उस सोल्जर के कवच से उन तीरों को रोक लेती है और अब फरोना एक धनुष बनाती है और उन तीरों से उनके पीछे आ रहे सोल्जर्स के ऊपर अटैक करती है। पर हायासे अपने हथियार से उस तीर को ब्लॉक कर देती है और बोलती है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, पर उस भेड़िए को हमारे साथ पीछे छोड़ जाओ, और अगर तुमने ऐसा किया जैसा मैं बोल रही हूँ तो मैं तुम्हें पक्का जाने दूंगी। और तभी एक सोल्जर गाड़ी के पास आकर गाड़ी पर कूद कर चढ़ जाता है। फरोना उसे बोलती है, इस गाड़ी से नीचे उतर जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। मार्च बोल रही होती है, सिस उधर मत जाओ, वहाँ खतरा है। और अब फरोना उस सोल्जर को मारकर नीचे गिरा देती है
पर तभी हायासे एक एरो शूट करती है और मार्च दौड़ते हुए आकर फरोना को बचा लेती है, पर वह एरो मार्च को लग जाता है और यह देखकर फूसी हायासे पर अटैक कर देता है। हायासे फूसी पर भी एरो चलाती है, पर तभी फूसी उस भालू में बदल जाता है और वह हायासे को मारकर दूर फेंक देता है। अब फरोना को याद आ रहा होता है कि मार्च हमेशा अकेले खेला करती थी अपने हाथों के साथ, और वहीं उसके बगल में फरोना बैठकर अपना काम किया करती थी। वह मार्च को रोज़ खेलते हुए देखा करती थी और उसने एक दिन उसके लिए एक डॉल बनाया। अब एक दिन मार्च फरोना से पूछती है कि तुम हमेशा यहाँ अकेले क्या करती रहती हो, जिस पर फरोना उसे बताती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। और अब फरोना मार्च को एक डॉल देती है, जो देखकर मार्च काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह फरोना को थैंक्स के रूप में वही मिट्टी से बना हुआ खाना देती है, जिसे देखकर फरोना भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और फिर दोनों एक साथ बैठकर खेलते हैं। अब प्रेजेंट टाइम में फरोना मार्च को उठा रही होती है और वहीं दूसरी ओर फूसी जो भालू बन चुका था वह पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है। अब फरोना मार्च को उठाकर गाड़ी में लेकर आती है। मार्च बोल रही होती है, बिग सिस क्या मैं मरने वाली हूँ, जिस पर फरोना बोलती है, नहीं मार्च तुम नहीं मरने वाली, तुम्हें गाँव वापस जाना है और तुम्हें बड़ा भी तो होना है। और अब फरोना उसकी चोट देख रही होती है, पर तभी उसे वह बॉल्स दिखाई देते हैं, जो देखकर मार्च बोलती है, हाँ सिस यह मैंने आपके लिए बनाया था थैंक्स के रूप में। अब मार्च बोलती है, बिग सिस मैं चाहती हूँ कि आज से तुम मेरी जगह फूसी की मॉम बनो। और यह सुनकर फरोना की आंखों में आंसू आ जाता है और वह बोलती है, नहीं यह तुम्हारा सपना था, मेरा नहीं, तुम फूसी के साथ हमेशा रहोगी और उसे सब कुछ सिखाओगी। अब फरोना मार्च को पट्टी बांधती है और बोलती है, तुम टेंशन मत लो, यह ठीक हो जाएगा, मैंने तुम्हारी पट्टी कर दी है, अब बस हमें अपने विलेज वापस जाना है। अब मार्च बोलती है, बिग सिस क्या फूसी यहाँ है और क्या वो ठीक है, जिस पर फरोना बोलती है, हाँ वह ठीक है। मार्च बोलती है, तो यह अच्छी बात है। अब उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। अब फरोना वह मार्च के बनाए हुए खाने को उठाती है और बोलती है, इसका स्मेल काफ़ी अच्छा है, मुझे पता था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अब फरोना मार्च को एक कपड़े में लपेटकर उस गाड़ी से नीचे कूद जाती है। वहीं दूसरी ओर सोल्जर्स फूसी पर अटैक कर रहे होते हैं और फूसी उन सभी सोल्जर्स को मारे चले जा रहा होता है। और वहीं वहाँ के लोग ओनिगुमा को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और बोलते हैं, यह तो ओनिगुमा है, यह किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अब फरोना फूसी के पास आती है और बोलती है, तुम यह सब मार्च के लिए कर रहे हो ना, पर अब तुम्हें यह करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब फूसी वापस लड़का बन जाता है। वहीं बगल में हायासे गंदी हालत में पड़ी होती है। फरोना उसके पास जाती है और उसके पास पड़ा हुआ एक टूटा हुआ ब्लेड उठाकर बोलती है, मार्च मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा देर तक काम करती रहती हूँ, पर मैं आज अपना काम जल्दी ख़त्म करूँगी। और यह देखकर हायासे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि मार्च अपने विलेज वापस आ चुकी है और अपने विलेज में आकर वह अपने मॉम और डैड से मिलती है। और अब मार्च बड़ी हो जाती है और अभी वह अपने खिलौनों के साथ खेल रही होती है। और अब मार्च अपने खिलौनों को काउंट करती है और तभी उसे फूसी के बारे में याद आता है और तभी वह वापस छोटी मार्च बन जाती है। और अब उसे याद आता है कि मुझे तीर लगा था और मैं मर चुकी हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि मार्च के पीछे से ओनिगुमा आता है और वह ओनिगुमा को देखते ही उसे गले लगा लेती है। और तभी मार्च को फरोना की आवाज़ सुनाई देती है। वह बोल रही होती है कि हम दोनों एक साथ अपने गांव वापस जाएंगे। और अब मार्च फूसी और फरोना के पास जाती है और बोलती है, देखो मैं यहाँ हूँ। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि मार्च फरोना के गोद में मर चुकी होती है। अब मार्च की आत्मा रोने लगती है और वह बोलती है, नहीं यह नहीं हो सकता, मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं बड़ी होना चाहती हूँ। अब फरोना बोलती है, मार्च बस कुछ देर और इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हें अब ज्वाइन करने वाली हूँ। और अब वह ब्लेड अपने गले के पास लेकर जाती है। मार्च उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर वह उसे नहीं रोक पा रही होती। और फिर वह फूसी से फरोना को रोकने के लिए बोलती है और तभी फूसी फरोना को रोक लेता है। और अब फूसी वापस ओनिगुमा में बदल जाता है और वह फरोना को लेकर वहाँ से भागने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नीनाना गांव में फरोना को गायब पाकर सभी गांव वाले काफ़ी उदास होते हैं। और तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उनकी ओर आता है और उन्हें एक और दिखाता है। वहाँ ओनिगुमा दौड़ता हुआ आ रहा होता है और उसके ऊपर फरोना बैठी होती है। यह देखकर किसी भी गांव वाले को यकीन नहीं हो रहा होता। अब फरोना वहाँ आती है। उसे देखकर मार्च की मम बोलती है, फरोना इतने टाइम से तुम कहाँ थी, हम तुम्हें हर जगह ढूंढा, तुम 6 महीने से गायब हो। और अब फरोना मार्च के फादर को एक पेपर देते हुए बोलती है कि मार्च ने यह लेटर मुझे आपको देने के लिए बोला था। मार्च के फादर उसे देखते हैं और बोलते हैं, इस पे तो बस एक हाथ का छाप है, इसका क्या मतलब है। जिस पर फरोना बताती है, इसका मतलब मार्च अपने सफ़र में ठीक है। और यह सुनकर वह सभी रोने लगते हैं। और मार्च का फादर बोलता है, यह कैसे हो सकता है, मैं उसका फादर था, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था। और अब मार्च की मदर फरोना को गले लगाकर रोने लगती है। अब फूसी वापस उस लड़के में चेंज हो जाता है। तभी वहाँ एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और बोलता है कि यानामे के लोग इस ओर आ रहे हैं। अब फरोना बोलती है, फूसी वह तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ और उनके पकड़ में कभी मत आना, तुम किसी के गुलाम नहीं, तुम्हें अपनी लाइफ खुद जीनी है। क्या तुम समझे मैंने क्या कहा। और अब फूसी काफ़ी उदास हो जाता है और रोने लगता है और वह वापस भेड़िए में बदल कर वहाँ से चला जाता है।
अब कुछ दिनों बाद गांव के सोल्जर्स यानामे के लोगों को वहां देखते हैं। वह फरोना को बताते हैं। फरोना उन्हें देखती है और बोलती है शायद इन्होंने फूसी को ढूंढ लिया है, मुझे कुछ भी करके इन्हें रोकना होगा। और अब फरोना एक तीर निकालती है और वह हायासे पर निशाना लगाती है। वह एरो शूट करती है और वह तीर जाकर हायासे के हाथ पर लगता है, जिस पर एक सोल्जर बोलता है तुमने उसे हिट कर दिया, जिस पर हायासे बोलता है नहीं, मैं चूक गई, मैं उसे जान से मारना चाहती थी। अब हमें जंगल में फूसी दिखाया जाता है जो मार्च का रूप लेकर एक फल तोड़ कर खाता है और वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।